शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19.2 मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट्स को जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं डिटर्मिनेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ये एक आपके लिए एक अजीब सी बात हो गई, डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमने, और ये स्ट्रेट लाइंस जो यहाँ मैंने आपको बता दी कि ये डिटर्मिनेंट होते हैं और ये मैट्रिसेस होते हैं। ये कर्व है, स्क्वायर ब्रैकेट है तो मैट्रिक्स है, और लाइन सीधी कर दी तो ये डिटर्मिनेंट है। तो अब इसको हमने सपोज कर लिया a के बराबर है। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग इसे डायरेक्ट, ये क्योंकि 2/2 का है तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे बस एक्सपेंडिंग। 3/3 का जो बड़ा वाला होगा उसमें हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग रॉ 1। तो देखें यहाँ पर दो लाइनें मॉडुलस ड्रॉ कर लेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -5 मल्टीप्लाई होगा -4 से, ठीक है। या मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल बना दूँ, अगर ए डिटर्मिनेंट मेरे पास है ABCD और इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे AD - BC, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक मॉड्यूल बन गया। बीच में ज़ाहिर है उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो फिर वो सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई, बीच में फार्मूले का माइनस हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी 3 × -3। ये +3 है, ये -3, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 29। तो ये एक आंसर आ गया जिसकी वैल्यू है और ये ज़ीरो नहीं है, चाहे प्लस में है या फिर माइनस में है। तो दिस इज़ कॉल्ड, वैसे तो हम मैट्रिक्स कहते हैं इसको, नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से ड्राइव हुआ है, ठीक है, नॉन सिंगुलर। और आंसर ज़ीरो हो जाता है तो सिंगुलर कह देते हैं इसे। ये आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जितने छोटे वाले हैं ये सारे आसानी से इस तरह आपसे हो जाएंगे। एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब हम करते हैं पांचवा बड़ा वाला। अच्छा जी, अब ये हमारा 3/3, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब ज़ाहिर है इसमें मैं इस तरह नहीं कर सकता, दो नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसे हम एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंडिंग रो 1 से, एक्सपेंडिंग R1, ठीक है। अब रो 1 हमारे पास ये है। अब इसमें सबसे पहले हमने एक बात याद रखनी है, पहला नंबर होता है प्लस का, दूसरा होता है माइनस का, तीसरा होता है प्लस का। देखिए वो तो माइनस, ये जो वैल्यूज़ हैं ये अलग है। पहला नंबर हमारे लिए प्लस का है, दूसरा नंबर, तीसरा। तो देखें इसे एक्सपेंड करने का तरीका, ए पे हमने जो है मॉडुलस बना लिया। तो सबसे पहला नंबर क्या है, 3 का डब्बा, फिर ये माइनस आता है और यहाँ क्या लिखा हुआ है -3, तो -3 का डब्बा, फिर प्लस, और यहाँ पे आएगा -4 का डब्बा। मतलब ये 3 नंबर जो हैं, 3 नंबर के हमने बॉक्स बनाए। तो पहला नंबर 3 है, 3 का डब्बा, फिर ये हमने कहा कि नंबर जो है वो माइनस में होता है, तो फिर -3 का डब्बा, फिर हमने कहा नंबर तीसरा प्लस में होता है, फिर -4 का डब्बा, ठीक है। अब ये डब्बे कैसे फिल होंगे, ये 3 नंबर तो मैंने लिख लिए, एक पेन दें मुझे। अब ये जो 3 नंबर आपने लिख लिए हैं, तो इस रो को अब आप यहाँ से छुपा लें, ठीक है। ये रो गायब हो गई। अब हमने क्या करना है, पहला कॉलम छुपाऊंगा तो जो नंबर बचेंगे वो पहले डब्बे में आएंगे, दूसरा कॉलम छुपाऊंगा, जो नंबर बचेंगे वो दूसरे डब्बे में आएंगे, तीसरा कॉलम छुपाऊंगा, जो नंबर बचेंगे वो तीसरे में आएंगे। तो देखो जब मैंने पहला छुपाया तो क्या बचा, 1 - 1 -5 - 4, 1 - 1 -5 -4। जब मैं दूसरा छुपा लूँगा तो क्या है, 4 0 -5 -4, तो 4 0 -5 -4। और जब मैं थर्ड छुपाऊँगा तो क्या बचेगा, 4 0 1 -1। क्लियर, आसान तरीका है। 3, अब इसको वैसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, अब देखो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा, 1 - 4 ज़ा -4, बीच में आता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस +3, माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16, बीच में आता है माइनस, 5 0 ज़ा 0, प्लस माइनस माइनस 4, 1 4 ज़ा प्लस माइनस माइनस, 1 4 ज़ा 4, बीच में आता है माइनस, 1 0 ज़ा 0। 3 ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस, ये 9 हो गया, +3, 0 ख़त्म तो 16, -4, 0 ख़त्म तो -4।
प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27 प्लस माइनस माइनस 16 3 ज़ा 48 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। दोनों माइनस वालों को प्लस कर लो। 75 प्लस 16, और जब इन्हें आप माइनस करोगे तो जो भी आपका आंसर आना होगा वो आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें, -59, ये हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है x है तो ये x की वैल्यू हम निकालेंगे। अब इसको एक्सपेंडिंग रो 1 लिखेंगे। एक्सपेंडिंग रो 1, तो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहला नंबर -2 का डब्बा, ठीक है, फिर -0 का डब्बा और +0 का डब्बा। पहला नंबर प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में। आप चाहें तो इसे ब्रैकेट बना के यहाँ प्लस लिख लें, तो ये दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में। आप चाहें तो प्लस लिख लें बराबर में, कोई। अब इसमें वैल्यूज़ लिखेंगे। ये ऊपर वाला मैंने छुपा लिया। अब ये फर्स्ट रो जब मैं छुपाऊंगा तो क्या बचेगा, x 0 1 -1। फिर जब मैं दूसरा छुपाऊंगा तो क्या बचेगा, -6 -4 -6 -4 1 -1। और जब तीसरा तो -6 -4 x 0। वैसे तो ये दो वैल्यू 0 हैं, ये डब्बे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। सॉल्यूशन सिर्फ इसका आएगा हमारे पास। अब a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू +- -2 प्लस माइनस माइनस x 1 ज़ा x, फिर -0 1 ज़ा 0, -0 माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, बीच में -4 1 ज़ा 4 और माइनस प्लस माइनस, तो -4 आएगा। एक माइनस पहले से मौजूद है, +4 हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस पहले से है और ये -4 1 ज़ा -4, तो माइनस माइनस प्लस, +0 6 0 ज़ा 0 माइनस 4x ज़ा -4x, तो एक माइनस पहले से है, +4x। ए डिटर्मिनेंट -2 0 ख़त्म हो जाएगा, -x, -0 6 और 4 10, 0 ख़त्म हो जाएगा, 4x। ए डिटर्मिनेंट माइनस माइनस प्लस 2x ज़ा 2x, -0 10 ज़ा 0 0 4 ज़ा 0, तो ए डिटर्मिनेंट ये हो गया 2x और ये ख़त्म हो जाएगी वैल्यू, तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर 2x हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन आपका है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स अगर ये सिंगुलर है। अच्छा, ये दोनों क्लासीफाई द स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ सिंगुलर नॉन सिंगुलर। इन दोनों में सिंगुलर कौन सा, नॉन सिंगुलर कौन सा। अब ये है मैट्रिक्स, जब आप इन्हें जो है वो डिटर्मिनेंट बना के इसे एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करके अगर इनका आंसर 0 आता है तो ये है सिंगुलर, और अगर 0 नहीं आता और कुछ भी आ जाता है प्लस माइनस में तो वो होंगे नॉन सिंगुलर, ठीक है। जैसे हमारा आंसर जो है अभी दोनों सवालों में आंसर आया। इसी तरह ये वाला सवाल जो है अगर सिंगुलर है तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन है और इसमें हमें ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अब हम एक बात जानते हैं कि जब मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो ए डिटर्मिनेंट होता है 0, ठीक है, और नॉन सिंगुलर में इसका कोई ना कोई आंसर होता है, नॉन ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको जो है एक्सपेंड करूँगा, तो जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो ए डिटर्मिनेंट, पहले आप इसे डिटर्मिनेंट बना लें, 5 - x 2x + 1 4। स्क्वायर मैट्रिक्स से आपने सीधे डंडे कर लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है। लेट ए बी द डिटर्मिनेंट, लेट ए बी द मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट लिखा है ना, तो ए मैट्रिक्स है तो ए लिख दिया, ए बी द डिटर्मिनेंट आप पूरा लिख लीजिएगा। ये लाइन लिखी जाती है, ये ज़्यादा बेहतर काम होता है। लेट ए बी द डिटर्मिनेंट, हमने ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसके डंडे सीधे कर दें, स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है वो स्ट्रेट लाइन कर दें। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर पूरा जो है वो मल्टीप्लाई होता है इधर, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 5 - x, बीच में आता है माइनस, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 होगा x + 1 से। तो ए डिटर्मिनेंट 4 5 ज़ा 20, 4x ज़ा 4x, 2x ज़ा 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर देख लें, ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया 5 - x के साथ, ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 मल्टीप्लाई हुआ x + 1 से। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 ज़ा 20 माइनस 4x ज़ा 4x
माइनस प्लस माइनस 2x ज़ा 2x, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 6x, 4 और 2 6, प्लस का है और ये 2 जो है माइनस का है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 18। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन कि क्योंकि हमें गिवन है कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में ये ज़ीरो होता है, तो 0 इज़ इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 18। इस माइनस 6 ये माइनस में है, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस 6 हो गया अपॉन 18, 6 नीचे आके डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल्स टू 18 अपॉन 6, तो x की वैल्यू 6, 3 ज़ा 18। तो हमने जो है सवाल ये था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 3।